अगर आपको कोई कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी बता सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करेंगे एक नए अध्याय का जिसका नाम है कर्मयोग। अध्याय नंबर 3 है। इसमें इसमें हम जानेंगे कर्मयोग के बारे में कि कर्म के कौन कौन से आयाम हैं और कर्म कैसे और किस कर्म का और कर्म का फल जो निर्धारित होता है वो कैसे होता है, इस अध्याय में हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम पहला श्लोक जो है अध्याय 3 कर्मयोग, इसका जो पहला श्लोक है वो अर्जुन पूछते हैं कृष्ण जी से कि जायासी चेत कर्मणस्ते मतः बुद्धिर जनार्दन तत् किम कर्मीण घोरे मां नियोजय माम नियोजयसी केशवः। अब जो अर्जुन है कृष्ण जी से प्रश्न पूछते हैं, वे कहते हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा है कि सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे बुद्धि को बताया जा रहा है, तो अर्जुन पूछते हैं कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। क्योंकि यह जो तर्क था, यह प्रश्न था अर्जुन का कृष्ण जी से, वो इसलिए था क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा बुद्धि है वो तो कह रहा है कि मैं युद्ध ना करूं, क्योंकि मेरी बुद्धि से क्योंकि अर्जुन के बुद्धि से तो वो सारे उनके संबंधी हैं, और यदि वो युद्ध करते तो उन सब की हत्या का पाप उन्हें लगता, ऐसा अर्जुन को लगता है उनकी बुद्धि के हिसाब से। परंतु कृष्ण जी तो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना ही है, तुम्हें युद्ध करना है। परंतु अर्जुन की बुद्धि अलग है और कृष्ण जी समझाते हुए कहते हैं कि जो तुम्हें लग रहा है तुम इनका अंत कर दोगे और ये मृत हो जाएंगे, तो ये कभी मृत नहीं होंगे, ये कभी नहीं मरेंगे और ना ही कभी ये मरे थे। क्योंकि जो यह देह है ना अर्जुन, यह देह उस कपड़े के भांति है जो निरंतर परिवर्तित होता रहता है। जो इसके अंदर सदा चित्त रहने वाली जो आत्मा है उसकी मृत्यु नहीं होती। और जो तुम्हारे समक्ष खड़े यह अधर्मी है, तो तुम्हें युद्ध करना है और तुम्हारा जो कर्तव्य है क्षत्रिय का, उसको तुम्हें निभाना है। कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे इतने बुद्धिमान होकर भी पांडित्य पूर्वक बात